हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में u वेक्टर और v वेक्टर के बारे में कहा है कि ये इरोटेशनल होते हैं, इरोटेशनल है। तो अगर कोई वेक्टर इरोटेशनल है, इसका मतलब है कि जो उसका कर्ल है वो जीरो के बराबर होगा। मतलब डेल क्रॉस u जो है वो जीरो के बराबर होगा। ऐसे ही आपको जो v वेक्टर है वो भी इरोटेशनल दे रखा है, उसका भी कर्ल जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब डेल ऑफ v, डेल क्रॉस v भी कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब आपको u क्रॉस v के बारे में बताना है कि ये सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल का मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ u क्रॉस v जो है उसको आपको जीरो प्रूफ करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ u क्रॉस v का मतलब है डेल डॉट u क्रॉस v। अच्छा, इसको करें इससे पहले हम एक वीडियो में ये प्रूफ कर चुके हैं कि डेल क्रॉस a क्रॉस b वेक्टर जब कभी ऐसे लिखा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए। उसके बाद लिखते हैं हम माइनस, माइनस हमारे पास ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डॉट डेल क्रॉस यू माइनस यू डॉट डेल क्रॉस वी। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर इसकी वैल्यू जीरो है तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो है तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ से कितना आंसर मिलेगा, जीरो आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना था वो हमने कर लिया है प्रूफ। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, उनमें से एक फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं है कि डेल क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, हमें इसका फॉर्मूला देखना है। वैसे इसका प्रूफ जो है लेंथी है, किसी वीडियो में मैं इसका प्रूफ भी आपको करवा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ हमें यहाँ पर इसके फॉर्मूले की जरूरत है, मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ए डेल डॉट बी, ठीक है, पहले ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस डेल डॉट ए और बाहर ये हमारे पास बी। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा प्लस जो होगा बी डॉट डेल, बी वेक्टर डॉट डेल और ये ए आ जाएगा, माइनस ए डॉट डेल और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप देख लें, इस फॉर्मूले के बेसिस पर, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इस फॉर्मूले को यूज करना अच्छी तरह से आ जाए। तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको कर्ल v फाइंड करना है और v वेक्टर आपको ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर दे रखा है। ओमेगा वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है और r वेक्टर आपके सामने यहाँ लिख दिया है। तो कर्ल v को हम लिखेंगे डेल क्रॉस v वेक्टर, डेल क्रॉस v वेक्टर को हम लिखेंगे ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से इस पूरे को कंपेयर करेंगे तो ये a की जगह लिखा जाएगा, ये b की जगह। तो पूरा का पूरा अगर मैं इसको लिखूं तो आप ऊपर फॉर्मूला भी देखते रहें कैसे लिखा है। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर डेल डॉट आर वेक्टर रहेगा, फिर माइनस डेल डॉट ओमेगा वेक्टर रहेगा और बाहर हमारे पास आर वेक्टर रहेगा, फिर आर वेक्टर डॉट डेल रहेगा और बाहर हमारे पास ओमेगा वेक्टर रहेगा, फिर ओमेगा वेक्टर बाहर रहेगा, नहीं ये उल्टा कर दिया, हाँ हाँ, फिर ओमेगा वेक्टर डॉट डेल रहेगा और बाहर आपका आर वेक्टर रहेगा। अब इसको तो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डेल जो होता है वो क्या होता है जरा देखें, वो होता है आई कैप करली ओवर करली एक्स जे कैप करली ओवर करली जेड के कैप करली ओवर, ये वाई है और यहाँ जेड है। ये तो हो गया आपका डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्या है जरा देखें, आर वेक्टर यहाँ लिखा है तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अभी मैं पहले इसी को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बाकी को अभी छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो, इसका इससे करोगे तो आंसर वन आएगा, इसका इससे आंसर वन आएगा, इसका इससे आंसर वन आएगा।
तो टोटल आंसर 3 आ गया और बाहर ओमेगा वेक्टर है तो हमें मिल गया 3 ओमेगा वेक्टर। तो इससे तो हमें 3 ओमेगा वेक्टर मिल गया। इससे हमें 0 मिलेगा क्योंकि ओमेगा एक कांस्टेंट वेक्टर है और कांस्टेंट वेक्टर के साथ जब डेल लगाओगे तो 0 मिलेगा। डेल तो यही है, डॉट इसकी जगह अगर मैं ओमेगा 1 आई कैप, ओमेगा 2 जे कैप, ओमेगा 3 के कैप रखूं तो ओमेगा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे हम। देखो ये वाला तो सॉल्व कर दिया है, ठीक है, इससे आंसर आपको 0 मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये है हमारे पास आर वेक्टर डॉट डेल और बाहर हमारे पास क्या है, ओमेगा वेक्टर। अब आर वेक्टर तो आपको पता है, आई कैप एक्स आई कैप लिखना पड़ेगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और साथ में डॉट डेल है आई कैप करली ओवर करली एक्स, जे कैप करली ओवर करली वाई, के कैप करली ओवर करली जेड, ठीक है। और बाहर हमारे पास है ओमेगा वेक्टर। आप इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ यूं आएगा, एक्स करली ओवर करली एक्स, वाई करली ओवर करली जेड, के करली, वाई आएगा यहाँ जेड आएगा, और बाहर हमारे पास है ओमेगा वेक्टर। अब जब ओमेगा वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो इससे हमें आंसर 0 मिल जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो बच्चों, इससे भी हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 0। अब लास्ट वाले पार्ट से देखते हैं आंसर क्या मिलता है। लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है ओमेगा डॉट डेल और बाहर हमारे पास है आर वेक्टर। तो अभी जो मैंने ये बताया था आंसर कुछ कुछ ऐसा आएगा यहाँ तक, बस ओमेगा जो वेक्टर है उसकी जगह ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 आएगा। तो ये आएगा ओमेगा 1 करली ओवर करली एक्स, ओमेगा 2 करली ओवर करली वाई, ओमेगा 3 करली ओवर करली जेड, और बाहर आर वेक्टर है, आर वेक्टर हमारे पास बाहर, ठीक हो गया। यहाँ पर आई कैप भी है, ध्यान रखना, ये मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर, तो नहीं आई कैप तो नहीं होगा क्योंकि आई कैप तो यहाँ पर हट गया है, ठीक है। तो आपके पास आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यही है ना। अब सबसे पहले अगर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, बाकियों का डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाले हिस्से को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आई कैप आएगा या खाली आई कैप आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा आई कैप। ऐसे ही इसको इन सब के साथ करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा 2 जे कैप, और इसको इस सब से करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा 3 के कैप। अब ये कैसे मिल रहा है उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पूरे को हम बोलते हैं ओमेगा वेक्टर। तो बच्चों ये देखो, इसमें से हमें क्या मिल रहा है, ओमेगा वेक्टर, और पहले से हमें क्या मिला था, 3 ओमेगा वेक्टर। तो 3 ओमेगा वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर हमारे पास हो गया 2 ओमेगा वेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब एक क्वेश्चन में देता हूं, आप वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखें। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, ये क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, जो ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, इस फॉर्मूले के बेसिस पर सॉल्व करेंगे।